आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, दिस इज अ क्वेश्चन। विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः 54 सेकंड्स और 1.5 मिनट में पार कर लेती हैं। अगर वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती हैं तो उनकी गति का अनुपात कितना होगा? तो हमारे पास जो विकल्प दिए गए हैं, हमारे पास ये पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, यह है तीसरा विकल्प और यह है चौथा विकल्प। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया है कि दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं और वे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः इतने टाइम में पार कर रही हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं जो T1 है पहली ट्रेन के लिए, वो एक आदमी को पार करती है 54 सेकंड में, 54 सेकंड। और T2 हम मान लेते हैं दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय है एक आदमी को पार करने में, जो कि बराबर है 1.5 मिनट के। अब हम इसको सेकंड में बदलेंगे तो ये बन जाएगा 1.5 गुणा 60 सेकंड, जो कि बराबर होता है हमारे पास 90 सेकंड के। तो ट्रेन 2 द्वारा जो लिया गया समय है वो है 90 सेकंड। अब सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों ट्रेन की गति को मान लेते हैं। हम मान लेते हैं पहली ट्रेन की गति जो है वो, पहली ट्रेन की गति बराबर है x मीटर प्रति सेकंड, और हमारे पास जो दूसरी ट्रेन की गति है वो बराबर है y मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं जो दूरी बराबर होती है वह होती है दूरी बराबर है गति गुणा समय। तो यहाँ पे हम दोनों ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। तो जो हमारे पास पहली ट्रेन की लंबाई होगी वो बराबर होगी, पहली ट्रेन की लंबाई बराबर है, यहाँ पर पहली ट्रेन की जो गति है वो x के बराबर है और उसके द्वारा लिया गया समय जो है वो हमारे पास 54 सेकंड्स के बराबर है। तो हम इसको लिख देंगे x मल्टीप्लाई 54, तो ये बन जाएगा 54x मीटर। और वैसे ही हम यहाँ पे दूसरी ट्रेन की लंबाई भी निकाल सकते हैं। दूसरी ट्रेन की लंबाई बराबर होगी, दूसरी ट्रेन की गति जो है वो y के बराबर है और समय जो है वो 90 के बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा 90 y के बराबर। ठीक है। अब जैसा कि हमें प्रश्न में बोला गया है ये दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो इनकी जो सापेक्ष चाल है वो बराबर होगी, सापेक्ष चाल बराबर है, हम इन दोनों की गति को जमा कर देंगे तो ये बन जाएगी x जमा y। अब यहाँ पर ये बोला है कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो उसमें वो जो समय लेती हैं वो 74 सेकंड्स के बराबर है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे पास दोनों ट्रेन द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया जो समय है वो बराबर है 74 सेकंड्स के। और हमारे पास समय जो बराबर होता है वो होता है दूरी वटे गति, दूरी वटे गति इज इक्वल टू 74। अब दूरी से हमारा तात्पर्य है कि इन दोनों ट्रेनों की लंबाई, हम इन दोनों को जमा कर देंगे तो ये बन जाएगा 54x प्लस 90y, और इन दोनों की जो सापेक्ष गति है वो किसके बराबर है, x जमा y के वटे x जमा y बराबर है 74। तो अब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ से ये बन जाएगा 54x प्लस 90y इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा 74x प्लस 74y। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 90y माइनस 74y इज इक्वल टू 74x माइनस 54x। तो यहाँ पे आएगा 16y इज इक्वल टू
20x। तो हमें इन दोनों की गति का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे हम अनुपात निकालेंगे x अपॉन वाई, जो कि बराबर होगा 16/20, और इसको कैंसिल करने पर हमें मिलता है 4/5। तो इन दोनों ट्रेनों की गतियों का जो अनुपात है वो बराबर है 4:5। तो इसका उत्तर है 4:5। तो हम देख सकते हैं हमारा जो विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहा है वह है विकल्प नंबर 2। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।